नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ राकेश पाठक। आज हम जिस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं वो मुद्दा बहुत ही गंभीर है और यहाँ की अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। लोग यहाँ बाहर से व्यवसाय करने के लिए आते हैं और उनको हर दिन कितनी झंझावतों का सामना करना पड़ता है, इसको लेकर हम बात करेंगे। और इसी के पीड़ित हैं बेरमो के रहने वाले वरुण कुमार सिंह। तो वरुण जी, 99 न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। अभी जो आपके साथ घटना राजगंज के महेशपुर में हुआ था, जी, क्या मामला है? हम महेशपुर में मेरा नाम हुआ वरुण कुमार सिंह। हम NSD कोलरी मकोली बेरमो के एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं। वहां से हम अपना यहाँ ज़मीन लेकर यहाँ पर महेशपुर में राजगंज थाना अंतर्गत अपना हार्डकोक भट्ठा लगाने के लिए हम लोग अपना काम शुरू किए। जैसे ही काम शुरू किए बाघमारा विधायक के 5-7 आदमी आकर हमारे पास कई बार धमकी दे कि तुम यहाँ काम करोगे तो तुमको यहाँ 10 लाख रुपये का रंगबाजी देना होगा और नहीं तो तुम्हारा जान जाएगा और तुम पर फर्जी केस कराया जाएगा। और उसी में कई बार जो है सो उसका आदमी जो आता है और मोबाइल लेके बोला कि स्पीकर में आप बात कीजिए। स्पीकर ऑन करके और विधायक जी को फ़ोन करता है। वहाँ से विधायक जी बोलते हैं कि मेरा आदमी जो काम के लिए बोल रहा है वो काम कर दो और नहीं तो तुम यहाँ पर तुमको हम तरह तरह का केस फंसा देंगे और उससे भी नहीं होगा तो तुम्हारा जान चला जाएगा या तुमको छोड़ के भागना पड़ेगा। कई बार इस तरह का हमको धमकी बहुत दिनों से। आपका ये कब से ये मामला चल रहा है? करीब 1 साल से हमारे साथ इस तरह से चल रहा। हम तो इस क्षेत्र में हम कभी सोचे नहीं था कि कोई विधायक का ये कल्चर हम कभी देखे नहीं थे। बेरमो में हम इतना दिन रहे, हम लोग व्यापार वहाँ किए, कभी इस तरह का कल्चर कहीं देखे ही नहीं है कि इस तरह कभी हो सकता है हम लोग के साथ में। मतलब हम थक चुके हैं यहाँ का जो ये इस विधानसभा में जो हम यहाँ काम करने यहाँ इस क्षेत्र में जो काम करने आए और ऐसा प्रताड़ित, ऐसा टॉर्चर किया जा रहा है, हम क्या बोलें। हर जगह कभी कुछ ना कुछ ये तो इसमें आपको विधायक ढुल्लू महतो से कितनी बार बात हुई? विधायक ढुल्लू महतो का बहुत अलग तरह का टेक्निक है बात करने का। वो अपने आदमी को भेजते हैं और वहाँ पर उनका आदमी आके मोबाइल ये करके उनको लगाता है फ़ोन और वहाँ स्पीकर ऑन करके अब बोलता है लीजिए विधायक से बात कीजिए। तो विधायक जो उस मोबाइल से कई बार उस तरह से हमको धमकी दे चुके हैं। तो विधायक जी खुद ही आपको बोलते हैं कि जान मार देंगे और जान मार देंगे, मेरा जो आदमी बोल रहा है उसका काम तुम कर दो और नहीं तो यहाँ तुम सोच रहे हो तुम बाहर से आके यहाँ काम कर लेगा, तुम बेरमो से आके यहाँ काम कर लेगा, तुम्हारा हम तुमको हम यहाँ से बर्बाद कर देंगे और नहीं तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। तो हम बहुत दिन से इस चीज़ को झेलते हमसे हैं और हम जाए तो जाए कहाँ ना। हमारा सारा संपत्ति जो भी हम जीवन भर कमाई था, मेरे बाबूजी CCL में नौकरी करते थे, उनका रिटायरमेंट का पैसा था, मेरा लोन लेके हम काम करने आए। हम कभी सोच नहीं था जीवन में, पहला बार इंडस्ट्री लगाने के लिए हम सोचे कि हम भी अपना रोजी रोज़गार बढ़ाएं और 100-200 लोग को रोज़गार भी मिलेगा, हम भी कुछ अपना ये काम। हम एक आम आदमी हैं, हम कभी ये कल्चर के बारे में जानते ही नहीं थे कि यहाँ इस तरह का बाघमारा क्षेत्र में इस तरह का कल्चर हमारे साथ ऐसा होगा। हम सारा संपत्ति अपना कर्जा लेके बैंक से लोन लेके अपना काम हम यहाँ स्टार्ट कर रहे थे। तो अभी जो घटना हुई 2 दिन पहले, जो आपकी 4 दीवारी तोड़ दी गई रात में जी, तो वो उसका जो CCTV फुटेज वगैरह है वो आपने प्रशासन को उपलब्ध कराया है? जी। जिस दिन घटना घटी मेरा 10:30 बजे रात में जो है सो मेरा स्टाफ वहाँ से फ़ोन किया, हम लोग भागे वहाँ गए। प्रशासन, स्थानीय प्रशासन को खबर हम लोग किए और वहाँ से स्थानीय प्रशासन भी वहाँ पहुँची और वहाँ हमारे सामने ही जो रिकॉर्डिंग था वो प्रशासन सब देखी होगी। कितना आदमी थे, 15-20 के संख्या में हरवे हथियार से लैस कुल सब आदमी आए हुए थे और हल्ला गुल्ला करके और JCB मशीन लेके आए थे और जो तोड़ उड़ के अपना वो चले गए। आपकी 4 दीवारी JCB से तोड़ी गई? JCB मशीन से लगा के तोड़ी गई है। 10:30 बजे के रात की घटना है। मेरा जो अंदर का स्टाफ था सब बहुत ही नर्वस था, बहुत डरा हुआ था। फिर जाके बड़ा ये जो है, फिर उसके बाद जो हम आवेदन दिए थाना में ढुल्लू महतो के खिलाफ। आज झारखंड सरकार का हम जो है धन्यवाद देते हैं, हेमंत सरकार को, कि जो है सो हमारा, नहीं तो मेरा FIR लॉन्च नहीं होता। अगर ये सरकार में तो मेरा FIR ही लॉन्च नहीं होता जो स्थिति है। स्थानीय प्रशासन का, पुलिस कप्तान का भी हमको बहुत मदद मिला कि मेरा FIR लॉन्च हो गया। हम
तो अभी आप क्या मांग करते हैं? आज एफआईआर आपको दर्ज किए हुए 2 दिन हो गए, तो क्या आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए आपने कुछ का आगे रांची भी बात किया, चाहे कहीं या एसएसपी से मिले? नहीं, एसएसपी से अभी नहीं मिल पाए हैं हम अभी मेरे घर में इतना टेंशन हो गया है मानसिक से हमको ये अभी हम मिल नहीं पाए हैं, लेकिन जो है सो हम मिलेंगे इस विषय में। एसएसपी साहब से हम गुहार लगाएंगे। माननीय हेमंत सोरेन जी को हम ट्विटर में भी हम डाले हैं इस चीज़ को, और उनसे गुहार लगाएं कि मेरा जो है सो मेरा मदद कीजिए, हम यहाँ इंडस्ट्री लगा सके। और यहाँ हमारी बात ये नहीं है, यहाँ हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ जिसके से सुनते हैं, आप पता कर लीजिए लोकल में जाकर क्या स्थिति है वहाँ के लोग का, कि कोई बेचारा अगर आदमी है वहाँ कोई काम नहीं कर सकता है। आप बड़ा बड़ा बाउंड्री देखिए किस माफिया का है, जो बिना प्लास्टर का बड़ा बड़ा बाउंड्री है। बागमारा से लेके देखिए राजगंज में, महेशपुर में बड़ा बड़ा बाउंड्री बिना प्लास्टर का आपको समझ में आ जाएगा। एक बच्चा से पूछेगा तो बता देगा कि विधायक जी का ये बाउंड्री है। तो ये कल्चर अगर हम नहीं आवाज़ उठाएंगे तो शायद हमको देख के और व्यवसायी हमको जो नुकसान होना था हम झेल चुके हैं, लेकिन कम से कम और व्यवसायी को यहाँ व्यवसाय करने का जगह मिले, झारखंड का विकास हो। हम लोग का यही सोच है, यही है सरकार से डिमांड है, प्रशासन से। देखिए, तो आपने देखा कि ये एक व्यवसायी का दर्द है। यहाँ धनबाद में झरिया एक जगह था जो पूरे देश में बदनाम था कि ये माफियाओं की नगरी है और माफिया यहाँ रहते हैं। और खुद विधायक जी, जो बागमारा के अभी वर्तमान विधायक है ढुल्लू महतो, वो लगातार सभाओं में ये डंके की चोट पे कहते हैं कि झरिया में अगर कोई व्यवसायी आता है तो उसको यहाँ शाम में घर जाएगा कि नहीं, उसको ये सोचना पड़ता है। लेकिन अभी आपने जो वरुण कुमार सिंह को सुना, तो स्थितियाँ एकदम कमोबेश उसी तरह की हैं जैसे झरिया में विधायक ढुल्लू महतो ने बताया। तो ये सबको इस पे सजग होने की ज़रूरत है और लड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि गलत का विरोध आज नहीं तो कल आपको करना पड़ेगा। नहीं तो इसी तरह के लोग जो हमेशा गरीबों का चोला पहनकर और जूस पीने का काम करते हैं, इनसे बचने के लिए आपको इनकी मानसिकता समझनी पड़ेगी कि एक दूसरे को गुंडा, मवाली, बदमाश बताकर और अपने ही लोगों द्वारा ये ऐसा काम करवाते हैं। तो ये एक व्यवसायी का दर्द है। और हम 99 न्यूज़ के माध्यम से भी स्थानीय प्रशासन और हेमंत सरकार को ये आग्रह करेंगे कि ऐसी चीज़ों को, जब इस कोरोना काल में रोजगार का संकट पैदा है और जब बाहर से कोई कारोबारी यहाँ रोजगार के लिए आता है तो उनको इस तरह के हालात झेलने पड़ते हैं, तो वो 10 बार सोचेगा कोई भी व्यवसायी नए उद्योग लगाने के लिए कि हम वहाँ जाएं या ना जाएं। तो वरुण जी, आपने हिम्मत दिखाया और आपने एक गलत व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम किया। ये इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद सर। और तब तक के लिए आप देखते रहिए 99 न्यूज़, और हम लोग हर ऐसे मुद्दे को लेकर मुखरता से सामने खड़े रहेंगे और गलत को गलत कहने की ताकत आपको बनानी पड़ेगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।